करके पुराना जो सड़ा बिल्कुल जर्जर उसको तोड़ करके नए भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं बंधुओं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें हम सबको परेशानी होना स्वाभाविक, परेशानी होगी। जब बड़ा स्वार्थ हो, ये नाली नर्दे के चुनाव नहीं है, पंचायत के चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही है। और ये कैसा आदमी शेर दिल, जिसके आगे नाक न पीछे पका, डोनाल्ड ट्रंप को आंखों में आग डाल करके अमेरिका में जा करके, और पहली बार ऐसा निर्णय हुआ कि हिमाकत की दुश्मन देश ने तो सेनाओं को कह दिया तुम्हें खुली छूट, आधी रात में जा करके सर्जिकल स्ट्राइक की। तो नरेंद्र मोदी की नीति सरकार है, पूरी दुनिया देखती रह गई कि अब भारत बदल चुका है। एक शेर दिल इंसान अब दिल्ली के तख्त पर बैठा। और किसने ताकत दी? 135 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है, उसने ताकत दी। भारत माता की कैसे सवाल, कैसे लोग इकट्ठे टुकड़े टुकड़े गैंग, हम बोलते हैं भारत माता की जय। हमने भारत माता कहा क्यों? यहाँ पे बहुत से लोग संघ के स्वयं सेवक हैं, मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। हम लोग प्रातः उठते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं, कहते हैं कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूलेत गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। और जैसे ही धरती पर पैर रखते हैं तो कहते हैं समुद्र वष्ण देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हमने इस जननी को, इस भारत माँ को, कोई दुनिया का देश भारत माता नहीं कहता, पाकिस्तान माता नहीं कहता, अमेरिका माता नहीं कहता, जापान माता नहीं कहता। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जन्मभूमि को भारत माता कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि हमने कहा, हमने अभी संस्कृत में श्लोक पढ़ा कि जननी जन्मभूमिश्च। किसने कहा? ये राम भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा, जब उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के महान। और हमें जननी हमने क्यों कहा? देखिए, अभी हमने कहा कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडे, समुद्र में वास करने वाली लक्ष्मी। इस धरा को हमने क्या कहा? लक्ष्मी वसुंधरा। इसी के अंदर तो 14 रत्न है। अपन तो हीरा की खानों पे बैठे, हीरा भी तो इसी के अंदर है, पेट्रोल भी तो इसी के अंदर है, सोना भी तो इसी का वसुंधरा। और फिर क्या कहा? लक्ष्मी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। और कहा पर्वत स्तन मंडले। देखिए कितने बड़े, जिस भारत माँ के पर्वत के समान स्तन, ये जो अपने हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल और वहां तक दक्षिण तक, ये माता के स्तन है। देखिए विराटता भारत माता की। और उससे श्वेत दुग्ध धारा कौन निकलते हैं पर्वत के शिखरों से? श्री गंगा, श्री यमुना, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, ये उनके स्तन से श्वेत दुग्ध धारा निकलती है। और पूरी भारत भू को कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक और जोरहाट तक लहलहा देती है, पूर्वा शक्ति से भर देती है। उसके फलस्वरूप धन, ज्वार, गेहूं, मक्का, ये सब जो उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार से एक माता के शिशु से लगकर, स्तन से लगकर शिशु पोषण पाता है, उसी प्रकार से भारत के लोग चाहे वेशभाषा उससे अंतर रखते हो, प्रांत से, भाषा से, वेशभूषा से, मगर एक ही माता का जो अन्न धन खाते हैं, इस प्रकार से हमारी शिराओं में, धमनियों में एक ही माँ का रक्त बहता है, वो है भारत माता। उस भारत माता के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, कैसे लोग एकत्रित हो गए? आप जरा विचार करिए इस बात पर आप विचार करिए, कैसे लोग एकत्रित हुए जिन्हें भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति। लोग कहते हैं मोदी जी ने कछु नहीं करो, धारा 370 की बात कर रहे हैं, 35 पे आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। और खुल करके कोई बोला, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष श्री अमित शाह जी भी बोले, और मोदी जी ने कहा कि आप ये भूल मत करना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सारी चीजें खत्म कर देंगे। वो सब जानते हैं, सब न्यूज देखते हैं और सब समाचार पत्र पढ़ते हैं। कैसे लोग हैं? हम लोग बुंदेलखंड में रहने वाले, आज मैं गढ़ी पड़रिया ग्राम में बोल रहा हूँ। अभी यहाँ सब लोग हमारे माताएं बहनें, जितने भी हमारे जवान छोटे भाई, मैं 45-46 साल का हूँ। जब मेरे जन्म हुआ था तो मेरी दादी ने, मेरी बुआ ने, मेरी चाची ने क्या गाया था? अवध में जन्मे राम सलोना,
राजा दशरथ के पुत्र भय हैं कौशल्या के छोना, यानी मेरे पिता राजा दशरथ, मेरी माता कौशल्या और मेरा राम का स्वरूप, इतना आदर्श से जोड़ करके। और जब मैं पढ़ लिख करके पट्टा हुआ और जब मैं शादी करने के लिए गए तो क्या गाया गया, हरे बांस मंडप छाए सिया जो का ब्याहन राम आए। यानी कि जब मैं राम और वो मेरी पत्नी धर्म पत्नी माता जानकी, और जब मैं लीला समाप्त करके 4 कंधों पर जाऊंगा, बोला जाएगा राम नाम सत्य है। जिस भारतीय के जन्म से मरण तक रोम रोम में राम समाया हो, उसके राम मंदिर वहां उस भूमि में राम मंदिर बनाने पर सवाल खड़े करने वाले आज खड़े हो। ये कैसा देश, जरा विचार करो। और ये तो सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। मैंने कहा गरीबों को समर्पित सरकार है। आज आप देखिए गांव में जा करके मुझसे बोलते हैं, भाई साहब आप आगे, आप तो बड़ा मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मुझे तो सिलेंडर नहीं मिला है, मुझे तो घर नहीं मिला है। ये समस्या मोदी की नीयत की नहीं है, मोदी की सरकार की नहीं है, ये समस्या समाज की है। आपके बीच का सरपंच है, आपके बीच का सेक्रेटरी है। ये समाज खड़ा होगा तो सरकारें क्या हैं, समाज को खड़ा होना चाहिए। समाज के सहकार से सरकारें अच्छा काम करेंगी। और ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ सरकार करे, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार सोचती, हम सोचते नाक छिड़क दे सरकार पूछे, हम अपने नाली नर्दा गली में डाल दे सरकार करे। ऐसे काम नहीं बनने वाला। हमारे साथी जब बाहर विदेशों में जाते हैं पढ़ने, देखते हैं, कहते हैं सड़कें तो शीशा जैसी चमक रही हैं, अपने भारत में क्यों नहीं है? भारत में इसलिए नहीं है कि राष्ट्र एक एक व्यक्ति के उत्तम चरित्र से बनता है। हमारे बंधु जब पढ़ने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, ये सड़क कहते हैं कौन सी हमारे बाप की है। कॉलेज में थूकते हैं, पान की पीक लगाते हैं। अपनो ड्राइंग रूम बैठ कर तो बड़ा साफ रखा और जाके उसे पीक लगा, कौन से अपने बाप की। जिस दिन भारत का हर एक जवान ये सोचेगा कि ये हमारे बाप की है। गाड़ी टैक्स की कमाई से हम खरीदते हैं ना, कोलगेट खरीदते हैं, कंघा खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, सब में टैक्स भरते हैं। और उस टैक्स से सरकार कुछ नहीं होती। हम जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। और हम जो टैक्स देते हैं ना हर चीज में, उस टैक्स की गाड़ी कमाई से सड़कें, ये बिजली, ये पानी, ये सब कुछ प्राप्त होता है। और जिस दिन भारत का एक एक युवा ये सोच लेगा कि ये सड़क हमारे बाप की, हमारी गाड़ी कमाई के टैक्स से बनी है, गंदगी नहीं करेगा, कॉलेज पर टीक नहीं मारेगा, खंबे नहीं तोड़ेगा, बल्ब नहीं उतारेगा, उस दिन यकीन मानिए ये भारत देश दुनिया के जगत गुरु स्थान पर स्थापित होगा। कैसी सोच, 135 करोड़ देवी देवताओं का देश बंधु। अरे हम अपनी बुंदेली में बोले तो 4 मोड़ा मोड़ी हो, बाप मताई नहीं सेटिस्फाइड का 4 बहुएं आ जाती है अलग अलग गांव की, कोई देवेंद्र नगर की, कोई फलाने की, कोई ढमकाने की। तो छोटी वाली का कहा, बोली अम्मा ना छोटी मंजली का चाह तुमने 9 लाख हार दे दो। और बोले दूसरे बोले बड़े का चाह उन्हें खेत दे दो। और तीसरे बोले भी अपनी गुरपुगा पहुँच रहा कमरा में। और फिर उसके बाद का होते एक आंगन डल जात और 4 चूल्हे हो जात। जब एक बाप माँ बाप अपनी 4 आल औलादों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता तो अटल बिहारी, इंदिरा और मोदी हैं, ये 135 करोड़ देवी देवताओं को कैसे सेटिस्फाइड कर पाए? इसलिए ये चुनाव आपके नाली नर्दे के नहीं है, पंचायत के नहीं है। एक बार वोट करने के लिए जब जाओ तो 10 बार सोचना। ये देश बनने का चुनाव है, नहीं तो ये डाड़े वाड़े में चला जाएगा पूरा देश। जो सुधार करने की कोशिश की एक व्यक्ति ने, जरा से उसमें बहकावे में मत आओ। लोग कहते हैं ये वो ढमकाना, मैं नहीं कहना चाहता। उस आदमी की नियत और वो आदमी बिल्कुल, आप सबने कैसे लोग कहते हैं, मुझे तो शर्म आती। देश का प्रधानमंत्री पिता तुल्य 67-68 वर्ष का व्यक्ति जो 24 घंटे मेहनत करता है, जो पैसा अपना बचाता है, फूंकता नहीं है और प्रधानमंत्रियों की तरह। क्यों? क्योंकि वो जैसे हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी है, प्रचारक रहा है, आपके बीच में रहा है, आपके बीच में सोया है, तो गांव गरीब किसान को समझता है, 2 जून की रोटी को समझता है कि कैसे एकत्रित करते हैं। तभी वो गरीबों को समर्पित सरकार है। और आज देखें आप, पूरी दुनिया में अगर नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तो ये 135 करोड़ देवी देवताओं की वजह से। क्योंकि हम अगर एक हो गए तो ये भारत माता फिर से जगत गुरु के पथ पर विराजित होगी। जो पुराना गौरव है वो गौरव प्राप्त होगा। और हम सबको
एक एक गांव में, एक एक चौराहे पर नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बन करके खड़ा होना पड़ेगा। अपने गांव का नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान है, रोको टोको। ये आप सफाई रखोगे तो गड़ी पड़रिया भी चमकेगा, छोटा सा गांव। और मैं पन्ना की पीड़ा व्यक्त करता हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक तरफ कोने में अपना पन्ना की बड़ी पीड़ा। अपने यहाँ का आदमी बड़ा सीधा, बड़ा सज्जन। पन्ना 3 चीजों के लिए बड़ा विख्यात है। कौन कौन सी चीजें? पानी, पाथर, लावर। अब लोग कहते हैं कि लवरा बड़े पाए जाते हैं। नहीं बंधुओं, इस बात को ध्यान रखो। मैं आज इसका विश्लेषण करके बताता हूँ। पानी, पाथर, लावर। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? 3 चीजों के लिए। और पानी मतलब समझ रहे हैं, यहाँ स्रोते हैं, झरने हैं, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है ना। कहीं भी देख लो आप, स्रोते रहे हैं। यहाँ पे हैं बुजुर्ग, जैसे मैं 45-46 का हूँ, पता। पन्ना आज से 40 साल पहले 12 मासी झरने सब चीजें होती थी, आबादी बड़ी, खत्म हो गए। तो पानी किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के लिए, सोते हैं। मगर एक बात और है, यहाँ का आदमी बड़ा पानीदार है। पानी को साहित्य में बोलते हैं इज्जतदार, नाक वाला, ऊंची नाक, बड़ा पानीदार है। मैं दिल्ली में देखता हूँ, अगर जरा सा भी कोई समझौता करे तो एक लात मार करके हमारा गरीब किसान मजदूर भी वहां लात मार के चला आता है। इतना पानीदार और स्वाभिमान हमारा पन्ना जिले का है। पाथर तो होते ही है, पत्थर की खदानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पहाड़ है। मगर पाथर का एक मतलब होता है मजबूत चट्टान वाले इरादों वाला व्यक्ति। और इतना मजबूत चट्टान इरादे वाला व्यक्ति है कि अगर वो ठान ले कि हमको ये काम करना है तो वो पन्ना जिले का व्यक्ति हर क्षेत्र में करता है। आज मेरे मित्र, जैसे मैं दिल्ली में झंडा गाड़े हूँ, आज मेरे मित्र अमेरिका में, IT सेक्टर में, इंग्लैंड में, और आप लोगों को नहीं परिचय होगा कि वो अब कभी करेंगे सम्मेलन 100-200 लोगों का। बाहर अपने पन्ना जिले की माटी का पड़ा हुआ सपूत, जन्मा पैदा सपूत, बाहर हर क्षेत्र में झंडे गाड़े। एक चट्टानी इरादों वाला वो व्यक्ति है, वो ये भूमि ही पैदा करता है। लावर को लवरा कहते हैं ना, लावर लवरा नहीं है, लावे से पैदा हुआ हीरा। और जो हीरा जो चमकता है, पन्ना का जेम्स क्वालिटी का हीरा पूरी दुनिया में विख्यात है। एशिया की एकमात्र खदान पन्ना में ही जारी है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का एक एक नौजवान, जैसे 6000 डिग्री सेल्सियस में पानी और पाथर को मिला करके हीरा बनता है, वैसे तपे हुए पानीदार और मजबूत चट्टान इरादों वाले नौजवान गांव में खड़े हो जाएं तो ये पन्ना जिला और वो हीरे की तरह पूरी दुनिया में दमके। बड़े इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। यहाँ से नचने को ठार दुनिया का चौमुखनाथ, भगवान चौमुखनाथ है। मालूम है वो चाणक्य की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है? चाणक्य कौन था? जिसने मोरा नाम की स्त्री से पैदा हुए एक चंद्रगुप्त को, साधारण से व्यक्ति को, पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया और उसका राज यूरोप तक था। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना को ब्याहा था। उस समय स्वर्ण युग था। क्या युग था? वो पन्ना की ही भूमि है। चाणक्य और कौटिल्य को पैदा करने वाली पन्ना। हमारे यहाँ महाराज छत्रसाल, वीर बुंदेल महाराज छत्रसाल की बात करें, ये यमुना नर्मदा है चंबल टॉस, छत्रसाल की लरंटी रही न काऊ हो। ये सप्त जातियों का समाज है, ये सप्त ऋषियों का समाज है। बुंदेला गौरव, जिसको पहले जेजा भुक्ति कहते थे, ये गौरव ही अनोखा है। सप्त ऋषियों की, अगस्त मुनि, यहाँ आप चले जाओ, अगस्त मुनि, बृहस्पति कुंड, सप्त ऋषि यहाँ पैदा हुए, सप्त संस्कृति यहाँ पैदा हुई। और आप देखोगे शादी ब्याह में 7 जातियों का अपने यहाँ समागम है। अपने हर जातियों के हर गोत्र हैं और वो गौरव प्राप्त सारी जातियां और सारे समाज हैं। कहीं विसंगतियां नहीं रही समाज में। और हम लोग किन्हीं कारणों से पीछे चले गए, और पीछे चले गए तो चलते ही चले गए। और इस सब में हमारी कमी है, हमारी खामी है। किसकी खामी है? हमारी खामी है। मैं और भी बात घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आपके बीच में, आपकी बीच की बात कर सकता हूँ, मगर बहुत सी चीजों को करने के लिए आपको ताकत बनना पड़ेगा। ये कपिल देव मिश्र बार बार आएगा, मैं पहले भी आता रहा हूँ, यहाँ सब लोग जानते हैं। मैं प्रवास करता हूँ, बड़ा क्षेत्र है। मैं गढ़ी पड़रिया दूसरी बार आया, मैंने आज कहा मुझे गढ़ी पड़रिया जाना है, अपने बीच के लोगों से बात करना है। मैं अपनी बात, अंतरात्मा की बात आपके हलक में उतारने आया हूँ। मैं आदरणीय अटल जी की वाणी से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक एक शब्द उनका प्रेरणा सूत्र है, भारत रत्न का। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम